एक होता है टैक्टिकल रिस्पॉन्स, एक होता है स्ट्रेटजिक, और एक होता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग, जिसमें आप उस लॉन्ग टर्म थ्रेट को एक सिस्टमेटिक तरीके से जड़ से ख़त्म करते हैं। आज के दिन में जो पाकिस्तान का मसला है भारत के साथ, वो पाकिस्तान की फ़ौज के कारण है। पाकिस्तान की फ़ौज ताकत में रहने के लिए लगातार पाकिस्तान की आवाम को ये खतरा दिखाती आ रही है कि हमको भारत से खतरा है, भारत हमारे पे हमला कर देगा, हमको श्रीनगर को आज़ाद कराना है, JNK को आज़ाद कराना है। तो उस चीज़ को लेके वो अपनी आवाम को बरगलाती रहती है ताकि उसकी आवाम जो है पाकिस्तान की फ़ौज को वाह वाह करती रहे। जिस दिन पाकिस्तान की फ़ौज की अहमियत पाकिस्तान की आवाम की नज़रों में ख़त्म हो जाएगी, उस दिन पाकिस्तान के साथ हमारे मसले बहुत हद तक ख़त्म हो जाएंगे। अब समझ रहे? अभी अगर मैं आपको थोड़ा और हिस्ट्री में पीछे ले जाऊं, 1971 में भारत ने पाकिस्तान की फ़ौज को नंगा करके खड़ा कर दिया था। 93,500 PW हमारे कब्जे में थे। दुनिया में इतना बड़ा सरेंडर कभी नहीं हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और ना अब हुआ है। वो एक मिसाल थी। उस समय अगर हमारा पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन, हमारे एडवाइज़र लोग जो थे, अगर वो सही विचार करते, वो समय था पाकिस्तान का मसला परमानेंटली ख़त्म करने का, JNK के मसले को परमानेंटली सुलझाने का। अभी भुट्टो ने और मिसेस इंदिरा गांधी ने क्या सीक्रेट पैक्ट किया, कहीं पे लिखित में नहीं है कि क्या उन्होंने प्लान किया था, किस माध्यम से हमने उनके 93,000 PW वापस दे दिए, और हमने क्यों नहीं अपने 55 PW वापस लिए। आज तक उनकी जेलों में पड़े हुए सड़ गए वहाँ पे वो। तो मेरा कहने का मतलब ये है, फौजें जंग लड़ती हैं, जनरल आपके लिए जंग जीत के देते हैं। उस जीती हुई जंग को आगे कायम रखने की जिम्मेवारी हमारी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन की होती है। अगर आपकी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन तगड़ी है, वो अब अपने देश के लिए फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में प्लान कर रहे हैं, तो देश कभी भी मार नहीं खाएगा, वो कभी भी जीती हुई जंग को हारेगा नहीं। तो अभी जहाँ तक पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान का जैसे मैंने आपको बताया, जब तक कि पाकिस्तान की फ़ौज ताकत में रहने के लिए वो हिंदुस्तान का हवा नहीं दिखाएगी, तब तक ये मसला निपटेगा नहीं। उसका तरीका क्या है? पाकिस्तान की फ़ौज क्या है? पाकिस्तान की फ़ौज पंजाबी मुसलमान, पंजाब प्रोविंस जो पाकिस्तान का है, पूरी पाकिस्तान की हुकूमत पंजाब प्रोविंस कर रहा है, बलूचिस्तान के ऊपर, खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर, सिंध के ऊपर। अब सबको मालूम है कि वहाँ पर सब जगह पे अनरेस्ट चल रहा है। बलूचिस्तान में आज़ादी का मूवमेंट चल रहा है, सिंधु देश की मांग चल रही है, POK के अंदर नारे लग रहे हैं, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, एक धक्का और दो, तो खैर आगे नहीं बोलूँगा, तो वही है, अभी एक धक्का और दो, ये पाकिस्तान को गिरा दो आप। और जिस दिन पाकिस्तान अलग अलग हिस्सों में बंट जाएगा, पंजाब की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी, पाकिस्तान की फ़ौज का वजूद ख़त्म हो जाएगा। और संदूर से पहले पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर पाकिस्तानी अवाम थूक रही थी। वहाँ पे कहीं वो कहीं पे उनका ट्रेन हाईजैक हो जा रहा था, बलूचिस्तान में रोज़ ये लोग मारे जा रहे थे, खैबर पख्तूनख्वा में रोज़ ये पिट रहे हैं वहाँ पाकिस्तानी। अफ़गानियों ने हमला कर दिया था इनके ऊपर, तालिबानियों ने। तो पाकिस्तान की फ़ौज को अपनी इज्जत बचाने के लिए एक ही जरिया है, किसी तरह से हिंदुस्तान का खतरा पैदा करो। खतरा कैसे पैदा किया? कुछ टेररिस्ट अटैक कर दो, हिंदुस्तान रिस्पॉन्ड करेगा। जब रिस्पॉन्ड करेगा तो सारी अवाम पाकिस्तान की फ़ौज के पीछे खड़ी हो जाएगी, और पाकिस्तान की फ़ौज तो हमारी बड़ी जांबाज फ़ौज है। यही कराया उसने। जो पहलगाम का हमला था, पाकिस्तान की फ़ौज ने पाकिस्तान के अंदर ताकत में रहने के लिए पहलगाम का हमला करवाया, और उसके एवज में हमने क्या किया? उनको घर में घुस के मारा, और इस प्रकार से मारा जिस प्रकार हमने पहले नहीं मारा था। जैसे जनरल साहब ने बताया, हमने इस बार पंजाब के अंदर उनकी जो मेन
मेन उनके जो एरियाज हैं जहाँ चाहे जैसे मोहम्मद हो, लश्कर तोयबा हो, उनकी जितनी स्ट्रेटजिक एयरफील्ड थी सबको हमने तबाह किया। अभी इससे बड़ा मैसेज क्या जा सकता है पाकिस्तान को? अगली बार अगर वो कोई हिमाकत करेंगे तो मुनीर भी बचेगा नहीं। मुनीर चाहे बंकर में हो, मुनीर जहाँ भी हो, हमने बड़ा क्लियर कर दिया है कि नॉन स्टेट एक्टर कोई नहीं है। कोई भी हमला भारत पे हुआ वो स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टिविटी है और उसके अंदर पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की गवर्नमेंट मुलस्सिस है और उसके लिए हम बदला लेंगे और कोई भी टारगेट नहीं छोड़ेंगे जो हम समझते हैं उसके अंदर इन्वॉल्व है।